Good morning, students, and welcome to English Education. Today, I am going to discuss the third chapter from your book First Flight of class 10. And the name of the chapter is Two Stories About Flying. Here we are going to study in this chapter. It is divided into two parts. ये जो chapter है वो दो part में divide किया हुआ है. पहले part में दिया हुआ है His First Flight by Lime O. Fendry. और दूसरा जो पार्ट है उसमें है ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉनरे. तो अब हम लोग जो बात करेंगे, जो पहला पार्ट है उसको पढ़ेंगे पहले, हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो लेट्स बिगिन. दिस इज अ स्टोरी. हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अ स्टोरी अबाउट अ सीगुल. समुद्र में रहने वाला जो पक्षी होता है सीगुल, उसके बारे में ये स्टोरी है. द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज स्लेज. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to flying with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expansion of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. एक यंग सीगुल है जो कि अपने लेज पे, लेज मीन्स होता है जो पहाड़ का क्लिफ होता है ना, इसके साइड में निकली हुई पहाड़ी होती है, दैट इज लेज हियर. वो अपने लेज पे रहता था. उसके दो भाई और एक बहन जो थी वो ऑलरेडी वहां से उड़ के जा चुकी थी. दैट मीन्स उन लोगों ने उड़ना सीख लिया था. बट ये जो यंग सीगुल है उसे डर लगता था उड़ने से. किसी तरह से उसने शुरुआत करने की कोशिश की, थोड़ा सा रन किया और फिर वो दौड़ना शुरू किया. जैसे ही वो एज के किनारे पे पहुंचता है, लेज के किनारे पे पहुंचता है, उसने अपने विंग्स को जैसे ही फ्लैप किया, फ्लैप मीन्स होता है फड़फड़ाना, जैसे वो फ्लैप करके उड़ने जा रही थी, उसने नीचे देखा. नीचे एक बड़ा सा समुद्र था और दूर तक स्ट्रेच किया हुआ था, माइल्स अवे. उसको देख करके ये और डर जाता है और उसके बाद वो उड़ने नहीं जाता. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little holes under the ledge, where he slept at night. Even when each of his brother and little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapping their wings, flew away, he felt to be mustered up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. सारे उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो भाई बहन थे, वो लोग उड़ना सीख चुके थे. ये उड़ने की कोशिश किया, फिर वो वापस जैसे ही समुद्र देखता वापस लौट करके आता. और वहां पे जहाँ पे लेज पे एक छोटा सा होल था जहां पे वो रात में सोता था, वहां पे जाकर के फिर से वो रेस्ट करता है. उस वक्त उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, जिसके विंग्स इस सीगुल से छोटे थे, दैट मीन्स वो लोग इनसे छोटे थे, वो लोग उड़ रहे थे दूर तक, इधर उधर अपने पंख फड़फड़ा रहे थे. बट ये यंग सीगुल जो है, मस्टर्ड अप करेज, लैक करेज, उसके पास हिम्मत की कमी थी, इसीलिए वो उड़ नहीं पा रहा था. ही अपीयर्ड, ऐसा लग रहा था कि सारे लोग दे ऑल आर डेस्परेट टू सी कि क्या ये उड़ पाएगा या नहीं, पर वैसा कुछ नहीं था, ये उड़ ही नहीं पा रहा था. और सब लोग इसको करेज लैक करने के लिए बोलते भी थे. व्हेन यू आर एबल टू डू समथिंग बट यू वोंट try because just lack of courage, उस वक्त सारे लोग यू started teasing you कि why you can't. कभी कभी इसका बैड इम्पैक्ट भी आता है, कभी इससे गुड इफेक्ट आता है कि यू फील नहीं, अगर वो कह रहा है तो आई कैन डू. दिस इज द टू डिफरेंट एस्पेक्ट जब वो आपके सामने आता है एडवर्स कंडीशन में. हिज फादर एंड हिज मदर हैड कम अराउंड. उसके फादर मदर जो थे, वो यंग सीगुल के जो फादर मदर थे, वो उसके पास आते हैं. Calling to him, shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move on. उसके फादर मदर उसके पास आते थे, उसको श्रिल आवाज में, तीखी आवाज में डांटते थे, उसको स्कोल्ड करते थे, उसको धमकी देते थे कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो एक दिन स्टार्व मीन्स होता है भूखमरी की हालत, when you don't have anything to eat, स्टार्व करके तुम मर जाओगे. मतलब लाइफ का भी इसको थ्रेटनिंग दे दिया, पर वो बंदा उड़ता ही नहीं था.
बट उसको लगता था अगर वो उड़ेगा तो उसकी जो छोटी सी लाइफ है वो भी खत्म हो जाएगी, वो मर जाएगा, वो डूब जाएगा. That was 24 hours ago. Since nobody had came near him. The day before all long, he had watched his parents flying out with his brother and sister, perfecting him in the art of flight, teaching them how to skim. Skim means होता है डाइव करके, वो जो when you move above the sea ना, सी के सरफेस पे उड़ने को स्किम कहते हैं, सी के ऊपर उड़ना. द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. 24 घंटा हो गया था, उसके कोई भी फैमिली मेंबर्स जो थे वो इस यंग सीगुल के पास में नहीं आया था. देखो यंग सीगुल इट्स हियर, इसके पास में कोई नहीं आया था. सारे जो उसके पेरेंट्स थे वो इधर उधर उड़ रहे थे, उसके भाई बहन को परफेक्ट कर रहे थे फ्लाइट करने में, उड़ने में. वो कैसे उड़ा जाए, कैसे डाइव किया जाए, कैसे स्किम किया जाए, वो उसमें परफेक्शन ला रहे थे. पर इसके पास कोई नहीं आया था 24 घंटे से. दैट मीन्स फ्रॉम 24 आवर्स, 24 घंटे से इस यंग सीगुल ने कुछ नहीं खाया था. ठीक है. ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट. डिवोर इट मीन्स होता है तुरंत खा जाना. वेन यूर वेरी हंग्री ना, यू ईट समथिंग, तुरंत उसको निगल लेते, सॉलो कर लेते, दैट इज कॉल्ड डिवोर. हियरिंग इज अ स्मॉल फिश, सॉफ्ट फिन फिश होती है, उसको कहा जाता है. उसी वक्त उसने देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई जो है, उसने फिश पकड़ी, अपनी पहली फिश पकड़ी डाइव मार करके, उसको तुरंत वो खा गया. स्टैंडिंग ऑन द रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल. क्रैकल इज अ साउंड ऑफ दैट बर्ड. उस आवाज को कहा जा रहा है. जब उसके भाई ने पहली बार फिश पकड़ा और उसको खाया तो उसके पेरेंट्स जो थे वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे, वो उसके लिए आवाज निकाल रहे थे, उसको प्रेज कर रहे थे कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब पूरा दिन जो उसके पेरेंट्स जो थे, उसकी जो पूरी फैमिली थी, उसी प्लेट्यू में उस जगह इधर उधर घूमते भटकते रहे और उसको टॉन्ट करते थे. क्लिफ के अपोजिट साइड में बैठ करके, जैसे ये सीगुल यहाँ है तो यहाँ पे बैठ करके वो लोग उसको टॉन्ट करते थे, टीज करते थे, चिढ़ाते थे कि वो बहुत डरपोक है, वो उड़ नहीं सकता, वो अपने लिए खुद फिश नहीं पकड़ सकता है, ऐसा कुछ. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. 24 घंटा अभी हम लोगों ने कहा था, मतलब वो 24 घंटा पिछले दिन से कुछ नहीं खाया था उसने. अब सुबह सूरज निकल रही थी, साउथ के साइड उसके लेज कप चेहरा था. सूरज की रोशनी जैसे ही उस पे सीगुल पे पड़ती है, वो उसको गर्मी का एहसास होता है. सिर्फ उसको धूप की गर्मी नहीं थी, उसके पेट में भी जलन हो रहा था, जस्ट बिकॉज उसने 24 घंटे के पहले से कुछ नहीं खाया है. ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ लेज. वो लेज के चारों तरफ कॉर्नर्स में जाता है, घूमता है. स्टैंडिंग ऑन द वन लेग, वो लेज के कॉर्नर में आकर के, देखो यहाँ पे यू कैन सी इट हियर, वो लेज के कॉर्नर में आकर के खड़ा हो जाता है, जस्ट हियर. और उसने अपने एक पैर पे खड़ा होता है, दूसरा पैर को अपने फेदर्स में, विंग्स में छिपा लेता है. He closed one of his eyes and then other. और धीरे धीरे उसने अपने एक आंख को बंद किया, फिर दूसरा आंख भी बंद कर दिया. ऐसा लग रहा था he was pretending to be falling asleep. वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे वो बेहोश हो रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको नींद आ रही है. Still they took no notice of him. पर उसके फैमिली मेंबर्स में से किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको नोटिस नहीं किया. He saw his two brothers and sisters laying up on the plateau dozing with their heads sunk into their body. Dozing means होता है अपने नेक में जो घुसा लेते हैं ना, you might have seen the birds sleeping अपने feathers के अंदर ही अपने सर को घुसा लेते हैं. उसने देखा उसके दो भाई और बहन जो थे वो वहीं पे प्लेट्यू में ही ले कर रहे थे. डॉजिंग मीन्स हो रहा था, सो रहे थे अपने सर को अपने फेदर्स में घुसा करके. हिज फादर वॉज पिनिंग द फेदर ऑन हिज वाइट पैक. उसके फादर जो थे वो प्रीन मीन्स होता है साफ करना, मेंटेन करना. चिड़िया अपने चोंच से ही अपने फेदर्स को मेंटेन करती है, साफ करती है. उसके फादर अपने चोंच से अपने पंख को पूरा साफ कर रहे थे.
Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी एक माँ जो थी वही उसको देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau. Her white breast thrust forward. Now and again, she tore up the pieces of fish that lay on her feet and then sharpened each sides of her beak on the rocks. उसकी माँ उसको सिर्फ देख रही थी. वो उस जहां पे वो बंदा पड़ा था, वो यंग शीगुल था, उसके ऊपर वाले प्लेट्यू पे थी, थोड़ा तन के खड़ी हुई थी. शी वॉज जस्ट वाइट ब्रेस्ट वॉज थ्रस्ट फॉरवर्ड. वो तन के खड़ी हुई थी और उसने बार बार क्या करना था, उसके पैर में जो मछली पकड़ी हुई थी उसने उसको वो तोड़ती थी चोंच से, वो खाती थी और फिर अपने चोंच को शार्प करने के लिए रॉक्स में दोनों साइड चोंच का घिसती थी ताकि वो शार्प हो जाए, नुकीला हो जाए. द साइट ऑफ द फिश फूड मैडेंड हिम. वो इतना भूखा था कि वो खाने को देख करके जैसे कि पागल हो गया है. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. उसे उस तरह से खाना खाना बहुत पसंद था. स्क्रैबिंग हिज बिग्स नाउ एंड अगेन टू वेट इट. वेट मीन्स होता है शार्प करना. उसने कहा बार बार खाने के बाद अपने चोंच को ऐसे पत्थर में घिसना जिससे कि वो उसके चोंच शार्प हो जाते थे. अब उसको खाना देख करके रहा नहीं गया. वो जोर से चिल्लाता है. गा 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 ही क्राइड, begging her to bring him some food. Gaw kol ah, she screamed back aggressively. अब उसके उस यंग सीगुल ने गा 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 करके बेग किया कि प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, वो बहुत भूखा है. पर उसकी माँ ने कहा कि तुम स्टूपिड हो, तुम पागल हो, और वो उसको नहीं दी खाना. But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. वो 1 मिनट तक लगातार पेनफुली बड़ा दुखी होकर के बड़ा रिक्वेस्ट करके अपनी माँ से खाना मांग रहा था. बट ठीक 1 मिनट के उसके इस कंटिन्यूअस प्रोसेस के बाद वो खुशी से उछल जाता है क्योंकि उसकी माँ हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज लेइंग अक्रॉस हिम, फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट. क्योंकि उसकी माँ ने खाने का एक टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ वो उड़ करके आती है. वो देख करके खुश हो जाता है कि अब उसको खाना मिलेगा. He leaned out eagerly, tapping the floor rocks with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब वो बेचैन हो जाता है कि अब उसके पास खाना आने वाला है. and he was so hungry कि वो उसकी तरफ बढ़ने के लिए बेचैन था. वो टैप करता है, वो बार बार रॉक्स में अपने पैर को पटकता है कि ताकि वो जल्दी से उस खाने तक पहुंच जाए. और उसकी माँ वहां से अक्रॉस करके उड़ जाती है, उसके पास से गुजर जाती है. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, पर जैसे ही उसकी माँ उस यंग सीगुल के पास में आती ही शी हेल्टेड. हेल्टेड मीन्स होता है रुक जाना, मोशनलेस हो जाना. वो रुक जाती है मोशनलेस होकर के. द पीस ऑफ फिश इन हिज बीक ऑलमोस्ट विदिन रीच ऑफ हिज बीक. वो जो फिश का टुकड़ा उसकी माँ के चोंच में था वो लगभग इसके मुंह में पहुंचने वाला था और अचानक से वो रुक जाती है. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. अब जैसे इसकी माँ खाना लेकर के ऊपर में रुक जाती है, वो थोड़ी देर रुकता है. वो सोचने लगता है कि उसकी माँ उसको खाना क्यों नहीं दे रही है. फिर उसको खाना इतनी जोर की उसको भूख लगी थी, वो खाने के लिए इतना पागल हो गया था कि वो डाइव करके उसकी तरफ बढ़ता है अपने पंखों फैला करके, कभी इधर कभी उधर, मतलब नॉट इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, आउटवर्ड्स. वो किधर भी किधर उड़ना शुरू करता है. और थोड़ी देर में मॉन्स्टरस टेरर, एक बहुत भयंकर डर उसके सामने आता है. और वो क्या था, जिससे उसका दिल जो था वो ठहर जाता है, कुछ देर के लिए वो रुक जाता है. He could hear nothing. वो इतना डर जाता है कि उसको कुछ सुनाई नहीं देने लग गया. But it was only lasted a minute. पर वो डर जो था वो थोड़ी ही देर के लिए रहा. The next moment, he felt his wings spread outwards. The wings rushed against the breast feather, then under his stomach and against the wings. He could feel the tips of wings cutting through the air. He was not falling headlong. Now, he was snoring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy.
डिजल मीन्स होता है अनईजी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही नॉर्ड अपवर्ड्स इन अ डिफरेंट वॉइस। अब क्या होता है, जैसे ही वो तुरंत उड़ता है, उसने देखा कि वो हवा में है। इस चीज से वो थोड़ा डर जाता है, उसको नीचे समुद्र दिखाई देता है तो वो थोड़ा डर जाता है, पर वो डर थोड़ी ही देर के लिए रहता है। फिर वो क्या फील करता है, उसके फेदर्स पूरी तरह से खुल गए हैं। कभी उसका फेदर उसके पेट में, व्हेन यू फ्लैप समथिंग अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो थोड़ा सा फेदर उड़ने लगता है और वो ग्रेजुअली आगे बढ़ने लगता है। उसको थोड़ा सा अनईजी फील हुआ क्योंकि ये इसका रेगुलर काम नहीं था, इसीलिए उसको थोड़ा अलग सा फील हुआ, बट आखिरकार वो उड़ गया। जब वो उड़ता है, उसने तरह तरह के साउंड्स निकालना शुरू कर दिए और उसकी माँ भी उसको चीयर करते हुए कहती है ग ग ग, एज शी वॉज चीयरिंग, प्रेज कर रही है उसको। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड साउंड, ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। ऐसा उसकी माँ के पंख की आवाज बहुत तेजी से उड़ रहे थे, मतलब उसके पास से वो गुजर रही थी, उसके उड़ने की आवाज वो सुन सक रहा था। और फिर वो अपनी माँ को उसी स्क्रीम और तेजी की आवाज में जवाब देता है। Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curvetting and banking and snoring and diving. These 4 words are used for different motion, different action while flying. उसके फादर उसकी तरफ स्क्रीम करते हुए, चिल्लाते हुए आते हैं। थोड़ी देर के बाद उसके दोनों भाई और उनकी बहन भी उसके पास में आ जाती है और सारे एक दूसरे को कटल करके, कर्व करके, इधर उधर करके उड़ रहे थे। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। फिर वो अचानक से भूल गया कि वो कभी उड़ ही नहीं पा रहा था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सॉर एंड कर्व, श्रिंकिंग शेयरली। अब वो जो था वो डर को हटा करके तरह तरह से उड़ान भरने लगा। कभी डाइव कर रहा था, कभी कर्व करके बुड़ा जा रहा था और वो ये चीज भूल चुका था कि वो उड़ नहीं सकता। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it. He turned his beak sideways and cawed, amused. अब क्या था, वो इतना उड़ चुका था कि वो थोड़ा थक चुका था। He was tired क्योंकि वो 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था। वो उड़ते हुए देखता है कि he was moving towards the sea और नीचे उसके पूरे समुद्र, हरा पूरा वाइड, दूर दूर तक हरा समुद्र दिखाई दे रहा था। And he could see his beaks and he was so amused, very excited to see that he was flying. His parents and his brother and sister had landed on the green flooring ahead on him. उसके भाई बहन, उसके जो पेरेंट्स थे, वो वहीं पे समुद्र के ऊपर बैठ गए। You might have seen that the birds can sit on the water surface. तो वैसे ही उसके फादर मदर जो थे ग्रीन फ्लोरिंग, उस पानी के ऊपर बैठ गए। They were beckoning, मीन्स होता है calling him, call shrilling, तेजी से चिल्लाते हैं इसको। He dropped his leg. अब वो जैसे सुनता है कि उसके पेरेंट्स को बुला रहे हैं पानी में रेस्ट करने के लिए, वो उसकी आवाज सुन करके अपने पैर को पानी में रखने की कोशिश करता है। His leg sank into it, पर उसका पैर जो था वो पानी में डूबने लगा। He screamed with fright and attempt to raise again, flapping with wings. वो डर जाता है, फिर अपना पंख फड़फड़ा के उड़ने लगता है। But he was tired and weak with hunger. पर वो इतना थका हुआ था और भूख उसको इतनी कमजोर कर दी थी कि वो उड़ नहीं सका। And he was exhausted. पूरी तरह से वो थक के चूर हो चुका था। By the strange exercise. Strange exercise इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसलिए पहले ये उड़ने वाला काम उसने पहले कभी नहीं किया था, इसलिए ये चीज उसके लिए स्ट्रेंज था, अजीब था। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. उसके पैर जैसे ही डूब जाता है, उसके पेट तक पानी आता है, उसके बाद वो डूबता नहीं है। That means उसका पैर डूबेगा, उसका पेट आते वो तैरना शुरू कर देता है। अब वो ज्यादा डूबा नहीं। He was floating on it. अब वो समझ जाता है कि वो कैसे फ्लोट करेगा। And around him, his family was screaming, praising him. Their beaks were offering him scraps of dogfish. उसके फैमिली मेंबर्स उसके चारों तरफ आकर के बैठ जाते हैं, उसको चिल्ला करके उसकी प्रेज कर रहे, उसकी तारीफ कर रहे थे और उसके बीक्स जो थे उसको डॉग फिश ऑफर कर रहे थे। अब उसको खाने के लिए मछलियां दे रहे थे वो, क्योंकि उसने आखिरकार कर लिया। He had his
first flight. That means the writer wants to say that if you'll try, you can achieve anything in life without attempting anything. If you say कि I can't do that, अगर आप वैसा सोचते हैं तो you will not able to achieve anything in your life. ये बात clearly writer ने कहनी चाहिए. Now with this I come to an end. What you have to do, you have to complete all the question answers given here, thinking about the test, and if you have anything to ask, better write in the comment. I'll try to solve that. But children, take care. Goodbye.